हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, जितने भी बच्चे एमसीसी की काउंसलिंग करा रहे हैं, आई नो आप लोग आज रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट से पहले आप सब लोगों के लिए एमसीसी ने जो अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसी को रिवाइज कर दिया है। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो एमसीसी ने काउंसलिंग में चेंज कर दिया। तो अगर तुम भी काउंसलिंग करा रहे हो तो मेक श्योर इन चेंजेस को जरूर देख लेना। अब तुम्हें नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा कहां से? आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको ई सर्विसेज और शेड्यूल में रिवाइज नीट यूजी पूरा का पूरा शेड्यूल नजर आ जाएगा। पहले वाला जो शेड्यूल था 110 पेजेस का था, इस बार ये 113 का। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। सारे के सारे चेंजेस प्रीवियस में क्या थे, नए में क्या थे, मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ में बना दिया। मैं आप लोगों को फटाफट समझा देती हूँ, बट एक बार ये देख लो यार, जितने भी हमारे पास जनरल कैंडिडेट है, एससी एसटी पीडब्ल्यू एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उन सब के लिए यहाँ पर कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। अब चेंजेस है क्या वो समझ लेते हैं। अब इन्होंने जो सबसे पहला चेंज किया है ना, वो पीडब्ल्यूडी मेडिकल असेसमेंट सेंटर्स में किया हुआ है कि पहले इनके पास टोटल 62 सेंटर्स थे जहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जाकर अपना यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अब इन्होंने 66 सेंटर्स कर दिया। मतलब यहाँ पर 4 नए सेंटर्स एड ऑन करा दिए गए हैं। पीडब्ल्यू सेंटर्स की जो लिस्ट थी, इसके इंस्टीट्यूशनल जो शिफ्ट था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कि कौन कौन सी वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आप जहां पर जाके एलिजिबिलिटी, तो कुछ इन्होंने यहां से मेन शीट से रिमूव कर दिया है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस चीज को ध्यान देना। साथ ही साथ कुछ एडिशनल पीडब्ल्यूडी सेंटर्स जो रिवाइज डाले हैं वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने चेंजेस किया, क्योंकि देखो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इन्होंने छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पर किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का अपील डिसीजन। मींस अगर आपने कहीं पर पीडब्ल्यूडी सेंटर पे आप गए एंड वहां पर अपना टेस्ट वगैरह कराया यूडीआईडी, एंड अगर वो आप लोगों का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनाने से मना कर रहा है, या फिर एक परसेंटेज होता है इसमें डिसेबिलिटी परसेंटेज, अगर वो स्पेशल सेवरल सेंटर स्पेसिफिक डिसेबिलिटी डिस्क्रिप्शंस होता है, अगर बाय चांस उसमें किसी भी रीजन की वजह से आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं माने जा रहे, तो अब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इन्होंने ये एक नया चीज यहाँ पर एड ऑन किया। तो ये बोल रहा है कि इन्होंने ऐसे कुछ 5 बोर्ड्स कमिटीज भी बना दिए। साथ ही साथ एक एसओपी भी इन्होंने अपना रिवाइज कर दिया कि आप अपना जो फाइनल स्टैंड होगा उसको अगेंस्ट द डिसीजन आप लोग वहां पर अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस अगर हम देखें तो एनआरआई कैंडिडेट जो है उनके रूल्स में छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, एक बार आप उसको रीड कर लेना। बाकी जो आप लोगों का फ्रीज एंड फ्लोट वाला ऑप्शन है कि आप जैसे राउंड 1 होगा तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज का मतलब आप लोगों को वहीं पे उसी कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, लेकिन अगर आपने फ्लोट सेक्शन लिया तो वहां पर अभी भी सेम है कि आप लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आप लोगों को फीस भी वहां पर पे करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका फ्रेमवर्क एज इट इज सेम रहने वाला है। नेक्स्ट चीज इन्होंने बोला है कि राउंड 1 में आप लोगों का फ्री एग्जिट है, बिल्कुल सेम है। राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 2 में सीट को आप रिजाइन कर सकते हैं विद द फॉरफिचर ऑफ सीट, या फिर आप राउंड 2 में अपग्रेड भी करा सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने राउंड 3 का जो रिजाइन करने का ऑप्शन या विड्रॉ करने वाला, वो ऑप्शन आप लोगों को एज इट इज यहाँ पर है कि आप लोगों को राउंड 3 में नहीं मिलने वाला है। राउंड 3 से स्ट्रे में आप अपग्रेड नहीं करा सकते। राउंड 3 में आप सीट को अगर छोड़ेंगे तो आपकी अगेन फीस फॉरफिट यहाँ पर होगी। बाकी एआईक्यू का जो काउंसलिंग का स्ट्रक्चर है एज इट इज सेम है। ओवरऑल जो काउंसलिंग का स्ट्रक्चर है वो सब कुछ यहाँ पर सेम है। 2 चेंजेस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ सेंटर्स, इनमें चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चेंजेस आया है आपका एनआरआई रूल्स को लेकर। बाकी एज सच कोई चेंजेस नहीं है, आपकी काउंसलिंग सेम रहेगा। रिजल्ट कब तक आएगा? मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक ये रिजल्ट अनाउंस कर दे, या फिर कल तो रिजल्ट फाइनली आ ही जाना है। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके पूरा प्रॉपर एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मैं बता दूंगी। सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल करना चाहते हैं, यू कैन गेट एनरोल विद अस इन आवर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान, जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग मैं खुद कराने वाली हूँ। आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंसेस हर चीज है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड भी हैं। और अगर आपको लगता है कि राउंड 1 तो मैंने कर लिया लेकिन मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ, राउंड 2 में यू वांट कि हाँ एनी हाउ मुझे सीट चाहिए, तो लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिया हो मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग का। अब अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो एनरोल करने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से डायरेक्टली हमारी टीम आपको वहां पर रीच आउट कर लेगी। डायरेक्ट लिंक दिया हुआ, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कुछ नहीं, डायरेक्टली पे करना है एंड गेट एनरोल इन आवर पर्सनलाइज प्लान, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएंगे। 1-on-1 आप लोग वहां पर मेरे साथ बातचीत कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड जैसे रिजल्ट आएगा आई अपडेट यू सून। फटाफट मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको राउंड 1 में सीट मिल जानी चाहिए।